जेपी नड्डा के आवास पर बिहार को लेकर अहम बैठक, बीजेपी आलाकमान से जुड़े सभी बड़े नेता शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में भाग लेंगे। बिहार में सीटों को लेकर चर्चा होगी क्योंकि अभी तक बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। काफी मशक्कत चल रही है। बहरहाल यहाँ पर जिस तरह से देखे कि बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। लगातार बैठकें हो रही है। सीट शेयरिंग पर जो चर्चा है वो की जा रही है। चिराग पासवान से मिले नित्यानंद राय, उसके बाद जो स्थिति है वो सकारात्मक बताई जा रही है और कहा है कि जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा और सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े और जानकारी लेंगे। ललित, आज जेपी नड्डा के आवास पर बिहार को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अभी तक सीट शेयरिंग का जो आधिकारिक फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है। बिल्कुल, देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर खबर ऐसी है जी कि अंदर खाने सहमति बन गई है। हालांकि कल हमने देखा था कि नित्यानंद राय जब चिराग पासवान से मिलने के लिए गए थे, उसके बाद चिराग पासवान बाहर आए, फिर नित्यानंद राय बाहर आए और चिराग पासवान ने जिस तरीके का बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में मेरे प्रधानमंत्री हैं, अगर वो मेरे साथ हैं तो फिर मुझे अपने हक के लिए कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो इससे एक संकेत ये गया था कि अब बातचीत बन गई है। और वहीं दूसरी तरफ जो है जो सहयोगी दल हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता सभी दलों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आज संभवतः जो है माना जा रहा है कि आज जो एक ऐलान हो सकता है सीट शेयरिंग को लेकर, वो काफी महत्वपूर्ण है और उसमें पता चलेगा कि आखिरकार बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ रही है, जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ रही है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जाती हैं। हालांकि चिराग पासवान 30 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि उनको 25 से 27 सीटें दी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक फॉर्मूला अब देखना होगा कि कब तक ऐलान हो जाता है, कब तक सीट शेयरिंग पर। बहरहाल आप ललित हमारे साथ बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।